फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं। इसमें जो हम बेसिक टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है कि पाकिस्तान जो है यूएस रिलेशन पाकिस्तान के साथ किस तरह से चल रहे हैं और रिलेशन जो हैं वो डाउन साइज क्यों हो गए हैं, और एक हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन की हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा देखें, तो जब जब से अफगानिस्तान से यूएस निकला है तब से उनके पाकिस्तान के साथ जो रिलेशंस हैं वो डाउन साइड होते जा रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं। जो बाइडन ने अपनी 3 प्रेसिडेंसी के पहले 3 साल में पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का कोई कंटेक्ट नहीं किया, और अभी इस साल मार्च में आके एक अनसाइंड लेटर मिला था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, जो बाइडन का, जिसमें उन्होंने पार्टनरशिप पाकिस्तान और यूएस की पार्टनरशिप के काफ़ी ज़ोर दिया है। पाकिस्तान में इसको काफ़ी वेलकम किया गया था कि पाकिस्तान जो है वो तमाम मेजर पावर के साथ अपना बायलैटरल रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहता है। लेकिन इस लेटर की वजह से कोई ख़ास बायलैटरल रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट नहीं आई। यूएस के अंडर सेक्रेटरी फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स ने पाकिस्तान का रिसेंटली विजिट किया है, तो ये बायलैटरल टाइज पे बात की है, सिक्योरिटी इशूज़ पे बात की है, तो ये एक अच्छा ब्रेक थ्रू था रिलेशन में। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एक रिप्लाई भेजा बाइडन के लेटर का, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशंस को आगे इन्हांस करने में, बढ़ाने में काफ़ी जो है वो कीननेस रखता है, इंक्लाइंड है। अच्छा, बेसिक जो हम बात करते हैं कि यूएस जो पाकिस्तान के साथ इतनी डिसएंचेंटमेंट क्यों शो कर रहा है, पाकिस्तान के साथ उसके तल्लुकात के लिए वो इतना पाकिस्तान को अनइम्पॉर्टेंट क्यों जो है वो कंसिडर कर रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के बेसिक वजूहत क्या हैं। पहली है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स में जो कुछ आप हो रहा है वो आप देख रहे हैं, इकोनॉमी की वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और अभी टेररिज्म का जो पाकिस्तान में दोबारा से एक रिसर्जेंस हो रही है, इन सब चीज़ों की वजह से पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड वो काफ़ी कम हो गई है, और यूएस के लिए भी वो काफ़ी इम्पोर्टेंस पाकिस्तान की कम हो गई है। दूसरी वजह क्या है कि यूएस जो अफगानिस्तान से निकल गया तो उसका इंटरेस्ट जो इस कंट्री में था अफगानिस्तान में वो ख़त्म हो गया, और इसकी इनका इंटरेस्ट अफगानिस्तान की जुड़ा था वो भी बिल्कुल सेम इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ उनका था, तो इसकी वजह से उनका पाकिस्तान के लिए बहुत कम इम्पोर्टेंस का हामिल रह गया है। अच्छा, तीसरी वजह क्या है कि इंडिया के साथ इनके रिलेशन जो हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं, तो चाइना को कंटेन करने के लिए, चाइना की रिवलरी में, चाइना की मुखालफत में ये इंडिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पे अपना देख रहे हैं। चौथी वजह क्या है कि यूएस जो है वो पाकिस्तान को कंसीडर करता है कि पाकिस्तान चाइनीज़ कैंप में है, लेकिन पाकिस्तान जो है काफ़ी टाइम से सिग्नल दे रहा है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। पाकिस्तान जो तमाम कंट्रीज के साथ किसी खास के कैंप में नहीं है, बल्कि सबके साथ एक अच्छे रिलेशन रखने का ख्वाहिशमंद है। पाँचवीं वजह क्या है कि 2022 अप्रैल 2022 के रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है उसके जो क्लेम करते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी क्लेम करती है कि वो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें यूएस के एक ऑफिशियल डोनाल्ड डू का कहते हैं कि उसमें काफ़ी हाथ है। इन एलिगेशन की वजह से यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन काफ़ी ख़राब हुए थे, और बावजूद इसके कि डोनाल्ड डू ने कांग्रेस की सब कमेटी के सामने एक स्टेटमेंट में इस चीज़ को डिनाई किया है कि किसी किस्म के रिजीम चेंज ऑपरेशन में यूएस का कोई हाथ नहीं है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान के और यूएस के रिलेशन जो है पहली दफ़ा इतने ख़राब नहीं हुए, इससे पहले भी इस तरह से कई दफ़ा हो चुका है। और इनके साथ रिलेशन जो है वो एंगेजमेंट और एस्ट्रेंजमेंट के दरमियान में घूमते रहे हैं। कि एंगेजमेंट क्या है कि अच्छे रिलेशन हो जाने एकदम से, फिर एकदम से बिल्कुल कहने की बेगानगी आ जानी, एस्ट्रेंजमेंट आ जानी। पाकिस्तान 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद जो यूएस है वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक और मिलिट्री पार्टनर के तौर पे सामने आया। पाकिस्तान के ग्रीन रेवोल्यूशन में इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में उसने पाकिस्तान का बहुत साथ दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को एग्रीकल्चर के ज़रिए से इम्प्रूव करने को ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, तो इसमें पाकिस्तान के इन्होंने बहुत साथ दिया था। पाकिस्तान की तरक्की जो है वो काफ़ी हाई लेवल पे चली गई, और पाकिस्तान को एक रोल मॉडल के तौर पे समझे जाने लगा थ्रू आउट द एशिया। अच्छा, इन रिलेशन में जब फिर एक मतलब डाउन स्ट्रीम था भाई, जब 1965 की इंडो पाक वार हुई, तो ये दोस्ती जो है वो तकरीबन एकदम से ख़त्म हो गई, बॉन होमी कहते हैं दोस्ती को। तो यूएस ने पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगा दी, सैक्शन लगा दी।
अच्छा, 1971 में पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूएस जो है वो पाकिस्तान का इसमें साथ देगा मिलिट्री के हिसाब से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये सारे इसी तरह से स्ट्रेंजमेंट चलती रही, इस तरह ताल्लुकात ख़राब रहे, यहाँ तक कि सोवियत ने अटैक कर दिया अफगानिस्तान पे। तो इसके बाद पाकिस्तान और यूएस जो है वो टीम अप हो गए, मिल गए आपस में, और अफगान जिहाद को सपोर्ट करने लग गए। लेकिन अभी अफगान जो है जो सोवियत जो है अफगानिस्तान से निकले ही थे कि प्रेसलर अमेंडमेंट के जरिए से उन्होंने पाकिस्तान पे सैंक्शन लगा ली, तो ताल्लुकात जो है एकदम से मज़ीद दोबारा से ख़राब हो गए। प्रेसल अमेंडमेंट क्या होती है? प्रेसल अमेंडमेंट के अंडर सैंक्शन पाकिस्तान पे किस तरह लगी थी? प्रेसल अमेंडमेंट जो है ये लैरी प्रेसलर ने पेश की थी। सेनेटर था यूएस का, यूएस कांग्रेस का एक सेनेटर था, इसने ये जो है अमेंडमेंट उनके पेश की लैरी प्रेसल ने। तो ये एक्ट जो है 19 अक्टूबर अक्टूबर 1999 में 1990 में पेश हुआ, यानी 90s में ये 1990 में इसको इम्पोज किया गया। इसके मुताबिक पाकिस्तान के लिए तमाम जो एड थी उन्होंने वो बंद कर दी। यहाँ तक कि पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जो सालाना बेसिस पे ये यकीन दहानी करवाएं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है। तो बेसिक प्रेसलर अमेंडमेंट की, प्रेसलर सैंक्शंस की बेसिक वजह क्या थी? वो पाकिस्तान को इस जो है वो एलिगेट कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान को न्यूक्लियर रेस से रोकने के लिए उन्होंने पाकिस्तान पे सैंक्शन लगा दिया, तमाम किस्म की एड बंद कर दी। तो इसकी वजह से रिलेशन जो है वो मज़ीद ख़राब हो गए। फिर 9/11 के वाक़यात के बाद पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन जो है फिर से दोबारा इम्प्रूव हो गए। क्यों हुए? कि यूएस ने ग्लोबल वार एंड टेरर शुरू कर दिया, अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया, तो पाकिस्तान ने इसका साथ देना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ये वार आगे बढ़ती रही तो यूएस को लगा कि पाकिस्तान जो है वो सारी फेलियर का यूएस के अंदर सारी यूएस की फेलियर का अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का हाथ है। तो वो पाकिस्तान से उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया और पाकिस्तान से काफ़ी दूर होते गए। तो तब से लेकर आज तक पाकिस्तान और इनके रिलेशन जो हैं वो हमेशा से ड्रिफ्टिंग अवे हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, रिलेशन जो है ख़राब होते जा रहे हैं। एक और वजह जो है वो मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशन है। पाकिस्तान और यूएस के एक्सपेक्टेशन का आपस में मैच ना होना है। पाकिस्तान की और यूएस के रिलेशन के बारे में कहा जाता है कि रोलर कोस्टर राइड है, कभी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं, वार्म वेलकम किया जाता है रिलेशन को, और कभी ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो एक्सपेक्ट करता है, पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस क्या है कि पाकिस्तान समझता है फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, कि जो दोस्त आपका ज़रूरत में मददगार हो। पाकिस्तान कहता है कि हमारा जो हमारे लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करे वो हमारा दोस्त है। लेकिन यूएस इस तरह नहीं समझता। यूएस समझता है कि इंटर स्टेट रिलेशनशिप जो है ये डिपेंड करते हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट पे मिल जाने पे। मतलब म्यूचुअल इंटरेस्ट पाकिस्तान और यूएस का अगर सेम होगा तो उनका जो है रिलेशन जो है वो सेम होंगे। अब म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करें तो जैसे वार एंड टेरर थी अफगानिस्तान में, तो ये दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट था, इसमें पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट था और यूएस का भी। तो इस वजह से यूएस ने पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट किया। तो ये मिस मैच ऑफ एक्सपेक्टेशंस जो है ये रिलेशन ख़राब होने की एक बड़ी वजह है। आगे जो मजीद रिलेशन के एक ख़राब होने की वजह है वो पाकिस्तान का चाइना के साथ रिलेशनशिप है। पाकिस्तान और चाइना के पाकिस्तान को यूएस और चाइना के साथ अपने रिलेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब चाइना को देखें तो चाइना हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सीपैक की अब मिसाल आपके सामने है। इसके अलावा बाकी बहुत से न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की बात कर लें, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो चाइना पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट कर रहा है और इन्होंने कभी पाकिस्तान को एम्बेरस नहीं किया। और ना ही अमेरिका की तरह यूएस की तरह हमारे इंटरनल अफेयर्स में कभी साजिशें की हैं, कभी मुदाखलत इंटरवीन नहीं की। और तमाम इंटरनेशनल फोरम पे यूएन की बात करें, सिक्योरिटी काउंसिल, जहाँ कहीं भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी है तो इंटरनेशनल फोरम पे भी चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। अगर यूएस की देखें तो यूएस भी पाकिस्तान के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। यूएस पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट का एक पाकिस्तान के अंदर आने वाली इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स है यूएस। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और फिजिशियन जो है वो अपनी स्टडीज़ के लिए यूएस में जाते रहते हैं। पाकिस्तान की आईटी में यूएस का बहुत ज़्यादा हाथ है। और मिलिट्री में भी देखें तो मिलिट्री फाइट जो है वार अगेंस्ट टेरर में पाकिस्तान का मिलिट्री पार्टनर के तौर पर भी ये उभर के सामने आया था। तो कंक्लूड करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि चाइना और यूएस के साथ पाकिस्तान ने किस तरह के रिलेशन रखने हैं, और ये डिपेंड करेगा पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट पे, ना कि यूएस के फोर्सफुली पाकिस्तान को कोई करने पे अब मजबूर करे।
तो पाकिस्तान को खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका नेशनल इंटरेस्ट किस तरफ जाने में है, यूएस की तरफ जाने में, चाइना की तरफ जाने में, ये दोनों के साथ ताल्लुकात को यकसा रखने में है। वोकैबुलरी की तरफ आते हैं। प्लॉजिबल होता है रीजनेबल, मतलब जो एक रीजनेबल चीज़ होती है। डिसइंटेंशमेंट होता है कि किसी चीज़ को आप कंसिडर नहीं करते कि आपके लिए यूज़फुल है या अच्छी है। टेस्टिमोनी स्टेटमेंट को कहते हैं, बयान को कहते हैं। स्ट्रेंज होता है दूर हो जाना, बेगानगी हो जाना, क्लोज ना रहना, नो लॉन्गर क्लोज। बोन होमी कहते हैं फ्रेंडशिप को, दोस्ती को। क्वेश्चन हमारा कि 9/11 अटैक्स जो हैं वो किस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किए थे। तो इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें।